हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल किडोजन विद आराध्य। सो गाइज, आज का टॉपिक आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और वीडियो को बीच में गैप नहीं करिएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि आज का टॉपिक है कि हम अपने बच्चे को सीधा साधा ना बना के चालू और चंट बनाना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक देख के अजीब सा लगा होगा कि ये क्या सिखा रहे हैं कि बच्चे को हम चालू चंट बनाए। चालू चंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को कुछ गलत सिखाइए, नहीं, आप अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाइए, स्मार्ट बनाइए। चालू चंट का मेरा मतलब यहाँ पे ये है। और ये वीडियो मैं कहीं से इंस्पायर होके बना रही हूँ। होप कि अगर आप लोग यूट्यूब से काफ़ी फेमिलियर होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं संदीप माहेश्वरी। तो मैं उनकी वीडियो देखती हूँ और कुछ लोग बोलते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर करते क्या हैं, सिर्फ स्पीच देते हैं। बट गाइज, वो जो भी करते हैं लेकिन आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कुछ करने के लिए, तो वो भले कुछ करते हैं नहीं करते हैं, इसको आप बिल्कुल काउंट नहीं करिए। उनको जो करना है वो करते हैं। हाँ, वो हमें ज़रूर इंस्पायर करते हैं कुछ करने के लिए। तो आप जब भी कभी डिप्रेशन में जाइए, कभी आपको लो डाउन होता हो लाइफ में, तो आपको ज़रूर जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, स्पीच होते हैं, उसको ज़रूर सुनना चाहिए। काफ़ी अच्छा फील होता है। जब भी कभी आप लोनली फील कर रहे हो तो आप उसको ज़रूर सुनिए, मैं सुनती हूँ। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा ये डिफरेंट इसमें है कि ये मैंने बच्चों के लिए इसको बनाया है कि हम अपने बच्चे को, क्योंकि जो इंसान होता है, हम बड़े होकर वही बनते हैं जो बचपन में हमें सिखाया गया होता है। तो मैं क्या बता रही थी कि आप लोगों को कभी भी अपने बच्चे को चालू चंड का मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को कभी गलत सिखाएं, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को चालू और चंड का मतलब स्मार्ट बनाना है, उससे सही और गलत में फ़र्क महसूस करने बताना है, उससे एक अच्छा आदमी बनाना है, उसे एक गुड डिसीजन मेकर बनाना है। तो सबसे पहले सपोज कि आपका बेटा बहुत सीधा बहुत सिंपल, आपको पता है कि बहुत सीधा और जो सिंपल होता है उसकी लाइफ बहुत टफ हो जाती है। तो बहुत सीधा और सिंपल का मतलब कि जिसको अपने सिचुएशन से डील करने नहीं आ रहा हो, जिसे परिस्थितियां अगर हार्ड हैं तो घबरा जाता हो, तो ऐसा आप अपने बच्चे को नहीं सिखाइए। सबसे पहले आप अपने बच्चे को, जब बच्चा छोटा है तभी से आप उसको ये बताइए कि उसको सोसाइटी में खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसे लोगों से कैसे डील करना है, उसे स्मार्टली लोगों से कैसे बातें करनी है। सपोज कि ये स्टार्ट होता है कैसे, जब हम अपने बच्चे को किसी रिलेटिव से मिलाते हैं तो हम उसको बताते हैं कि जब भी रिलेटिव मिलते भी हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं, ये पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम वगैरह वगैरह, व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, आप किस स्कूल में जाते हो, किस क्लास में हो, व्हाट इज़ योर पेरेंट्स नेम। तो बच्चा खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को ये सिखाइए। सेकेंड चीज़ है कि बच्चा किसी भी परिस्थिति में, सपोज कि फेवरेबल अगर सिचुएशन है तो ठीक, वो कंफर्ट फील कर रहा है, बट अगर कहीं उसका कंडीशन फेवरेबल नहीं है, वो ऐसी जगह पे है जिसमें कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, उस सिचुएशन उसके कंफर्टेबल जोन में नहीं है, तो उस एटमॉस्फेयर को वो कैसे डील करे, कैसे अच्छे से उसको बिना खुद को हार्म किए, बिना अपना कुछ भी नुकसान किए, वो कैसे उस परिस्थिति से खुद को निकाले, ये हमें बताना है। ये इसका मतलब ये है कि हमें चालू चंद का मतलब अपने बच्चे को एक अच्छा डिसीजन मेकर बनाना है और बनाना है स्मार्ट। सपोज करिए कि बच्चा कहीं है, वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया है, पास नहीं है, पेरेंट्स उसके पास नहीं है, तो उस सिचुएशन को कैसे डील करें। सपोज करिए कि आप बच्चे को लेके कहीं जा रहे हैं और बच्चा मिस हो गया, तो आप अपने बच्चे को ये सिचुएशन पूरा बता के रखिए कि सपोज कि मम्मी पापा के साथ आप कहीं हो या फिर आप कहीं छूट गए, और सपोज हम लोग बताते भी हैं कि स्ट्रेंजर के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, स्ट्रेंजर की कोई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, स्ट्रेंजर से बातें नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो बच्चे को आप ये सारी चीज़ें बचपन में ही, बहुत छोटा है तब भी बता के रखिए कि कभी भी स्ट्रेंजर से बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं पे
अकेले छूट गए हो कोई और तो उस टाइम पे आपको अपने पेरेंट्स के नंबर याद होने चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स के नेम, अपना एड्रेस, सब कुछ याद होना चाहिए। तो बच्चे को हमेशा ये रिमेम्बर कराइए, हमेशा याद उसको कराते रहिए। और प्रैक्टिस इसको आपको प्रैक्टिस भी कराना है। ये नहीं कि आप बच्चे को एक बार बता दिए तो याद रहेगा, वो याद करेगा फिर भूल जाएगा। तो बच्चे को आप अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस, अपना नेम, सब कुछ हो सके तो उसके बैग में आइडेंटिटी कार्ड अपना और बच्चे का भी रखिए, ताकि अगर ऐसी परिस्थिति आए तो वो उसको डील अच्छे से कर सके। नेक्स्ट नंबर आता है कि जब बच्चा छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो फ्रेंडशिप सर्किल जो उनकी होती है उसमें भी वो कंफर्ट जोन देख के करते हैं, अपने नेचर से, जो उनके नेचर से मैच करते हैं फ्रेंड, उन्हीं से वो फ्रेंडशिप करते हैं। बट जब बच्चा बड़ा होता है मोस्टली हम देखते हैं, हम लोग भी यही करते हैं कि हम वैसे फ्रेंड बनाते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल हों। बट हम बड़े हैं तो हमें पता है कि हमें कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, कौन से ग्रुप को अवॉइड करना चाहिए, कौन सा ग्रुप हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बच्चे ये नहीं समझते हैं, उन्हें सही गलत का मतलब समझाइए। और जब वो फ्रेंड अपने फ्रेंड्स सर्कल बना रहा हो तो उसमें आप उसको गाइड करिए, तो धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कि लोगों का सिलेक्शन कैसे करना है, फ्रेंड्स के सिलेक्शन कैसे करने हैं। उसे लोगों के बारे में बताइए, उसे सोसाइटी के बारे में बताइए। और ये काम हमारा पेरेंट्स का होता है, क्योंकि अगर बच्चा छोटा है फिर वो उसका माइंड वैसे ही डेवलप होगा, और जब वो बड़ा होगा तो वही फ्रेंड सर्कल उसके जो छोटे के हैं वही उसका माइंड डेवलप होता जाएगा, और वैसे ही फ्रेंडशिप सर्कल वो बनाएगा। तो आप हमेशा उसको गाइड करिए ताकि वो कभी भी किसी गलत ग्रुप में ना पड़े, किसी गलत लोगों को सिलेक्ट ना करें। लास्ट पॉइंट है कि आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ही उसे बातें करिए, बच्चे को टाइम दीजिए, उससे बात करिए, बातें शेयर करिए। बहुत लोग कहते हैं कि ये बच्चों से बहुत बात नहीं की जाती है, बच्चों से सारी बातें नहीं बतानी चाहिए। ऑफ कोर्स सारी बातें नहीं बतानी चाहिए, बट कोई भी बात, अगर बच्चा कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, उसको कुछ भी लगता है, तो उसका राइट आंसर दीजिए। उसके लेवल के जितना वो एज ग्रुप उसका है उस लेवल पे आप उसको राइट आंसर करिए। कभी भी उसको डाइवर्ट नहीं करिए, कभी भी उसको डांट के हटाइए नहीं कि ये राइट नहीं है, आपको ये राइट नहीं है ये पूछने का, ऐसा नहीं करिए। उसको एक राइट आंसर दीजिए। और बच्चे को बचपन से ही लोगों को समझने की समझ उसमें डालिए। लास्ट है कि आप अपने बच्चे को रिलेशन बैलेंस स्टार्टिंग से ही बताना शुरू कर दीजिए। जब बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसको बताइए कि कौन कौन से उसके फैमिली में मेंबर हैं, कितने मेंबर्स हैं, कौन से मेंबर इम्पोर्टेंट है और कौन से लोग। आप कभी भी बच्चे को झूठ और बहुत ज़्यादा मतलब कि फैमिली मेंबर्स के बारे में उसको पता होना चाहिए, लेकिन पूरे फैमिली को उसके ऊपर हावी होने के लिए मत छोड़ दीजिए कि ये तुम्हारे ये हैं, इनके साथ तुमको करना ही है। उसका सबसे पहले आप बड़े हैं तो आपको पता है कि फैमिली मेंबर में कौन से लोग आपके लिए फेवरेबल रहे हैं, वही आपके बच्चे के लिए फेवरेबल रहेंगे। तो उस पर रिश्ते का बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालिए और उसको हमेशा का नॉलेज दीजिए। ये ग्रो कराइए कि कौन सा रिलेशन कितना इम्पोर्टेंट है। सपोज करिए कि बहुत सारी फैमिली में ये देखा जाता है कि बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन को भी एक ऐसे रिलेशन के लिए और ईगो के लिए इग्नोर कर दिया जाता है, जो रिलेशन हमारी फैमिली में, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको ये रिलेशन की वैल्यू हमेशा ही आप समझा के रखिए कि कौन सा रिलेशन कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, कहाँ और रिलेटिव्स इम्पोर्टेंट है, कहाँ पेरेंट्स इम्पोर्टेंट है, कहाँ फैमिली के अदर मेंबर्स इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे को हमेशा ही रिश्ते की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कौन से रिश्ते को अपनी लाइफ में कहाँ रखना है। और ये हम बच्चा जब सोसाइटी को समझना स्टार्ट करता है तभी से हम ग्रो कराते हैं। तो होप कि गाइज ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि बच्चे को चालू चंट और बनाने का मतलब क्या है। सीधा सिंपल ना बना के चालू और चंट बनाने का क्या मतलब है, मतलब बच्चे सोसाइटी की समझ, रिश्तों की वैल्यू और उसको परिस्थितियों को डील करना, उस एक
गुड डिसीजन मेकर बनना, ये एट लास्ट कि वो एक अच्छा मेंबर बने, एक अच्छा इंसान बने, इसमें हेल्प करना। ये हेल्प करके हम अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान, एक स्मार्ट इंसान बना सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया होगा, होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।